20 साल से लगातार भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। बीजेपी से कीर्ति जहाजात 3 दफ़े सांसद रहे हैं, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर रहे हैं। तो दरभंगा की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इनके कार्यकलाप से, भाजपा के कार्यकलाप से। मजबूरन हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो आप समझ लेना मेरे भाई, किसी का नहीं होगा। जितना बड़ा कुर्बानी मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने देने का काम किया, आज उनका परिवार जो है बिलख रहा है। 3 सीट पे अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें दरभंगा लोकसभा और काराकाट लोकसभा। और ये जो हवा की तरह ये खबर फैल रही है कि MIM दरभंगा सीट से लड़ने कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है, तो आज हम इनसे डायरेक्ट जानेंगे कि सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिथिलांचल सहित दरभंगा की जो आम जनता है उनको मेरे तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम। हमारी पार्टी पूर्व में कुल 15 सीट पे घोषणा की थी, वर्तमान में अभी 13 सीट पे हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। कल 3 सीट पे अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें दरभंगा लोकसभा, काराकाट लोकसभा और शिवहर। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब को, साथ में हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं माजिद हुसैन साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे नाम का घोषणा इन लोगों ने मिलकर करने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा कि दरभंगा का जो हालात बना हुआ है वो बद से बदतर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक दरभंगा ज़िला ही एक ऐसा बना हुआ है जो विकास के लिए तरस रही है दरभंगा की जनता। अब सबसे बड़ा समस्या यहाँ है जल जमाव का, यहाँ समस्या है जाम का, यहाँ समस्या है विकास का। जितने भी लोग यहाँ से जीत कर जाते हैं वो दरभंगा का विकास नाम का चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 20 साल से लगातार भाजपा यहाँ से चुनाव जीत रही है। बीजेपी से कीर्ति जहाजात 3 दफ़े सांसद रहे हैं, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर रहे हैं। तो दरभंगा की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इनके कार्यकलाप से, भाजपा के कार्यकलाप से। मजबूरन हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये मिट्टी हमारी है, इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं। और हिंदुस्तान के मानचित्र पे अगर दरभंगा नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम दरभंगा का जो आम जनता है उनसे अपील करते हैं कि सोच समझकर आपने सभी पार्टी को मौका दिया, जनता दल को मौका दिया, राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया। हम दरभंगा के आम मतदाता मालिक से गुजारिश और निवेदन करते हैं कि एक मौका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में मुझे भी दे और मैं दरभंगा का विकास करके दिखाऊंगा। तो सर, दरभंगा में आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है? देखिए, हमारा जो ऑफिशियली ट्विटर है MIM पार्टी का, उससे भी ट्वीट कर दिया गया है और सारा न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। खुद मैं मौजूद था वहाँ पे जिस वक्त घोषणा हो रही थी। तो अभी हमारी पार्टी जो है 3 सीट का अनाउंसमेंट किया और 4थे सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज में। कुल 13 सीट पे हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसमें हर जाति, हर बिरादरी, हर तबका के लोगों को जो है सम्मान दिया जाएगा। सभी जात और बिरादरी के लोग टिकट पे चुनाव लड़ेंगे हमारे पार्टी के सिंबल पे। जैसे गोपालगंज में हम लोग दलित भाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं, काराकाट में हम लोग सहनी बिरादरी के अति पिछड़ा भाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं, शिवहर में हम लोग सवर्ण से राजपूत बिरादरी के हैं उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, दरभंगा से मैं खुद लड़ रहा हूँ। तो सभी लोगों को यही जैनुन जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात हुई। जिस तरह से RJD ने पहले नारा देता था सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का, वो नारा राष्ट्रीय जनता दल का समाप्त हो चुका है। आज देख लीजिए आप कि जो 2% का वोट का मालिक है उसको 2 सीट, और जो 20% वोट का मालिक है उसको भी 2 सीट।
सर, अभी आपने जातीय की बात की, तो अभी हाल में ही जातीय जनगणना बिहार में हुआ, तो क्या अभी लगता है ऐसा कि आरजेडी जो है जनगणना को मद्देनज़र रखते हुए प्रतिनिधित्व दे रही है लोगों को? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ये साजिश है, सोची समझी। उनके ही सरकार के कार्यकाल में जनगणना किया गया, जिसमें 18% उन लोगों ने सार्वजनिक किया, लेकिन हमारे दो बिरादरी का जो है नाम छोड़ दिया, एक इराकी बिरादरी का और एक जो है कलाल बिरादरी है। ये दोनों 1-1% है, कुल मिलाकर के 20% हम लोगों की जो है भागीदारी है। लेकिन 20% के हिसाब से जो है अब राष्ट्रीय जनता दल जो है MY की पार्टी बना लिए हैं, जो कि मल्ला और यादव की पार्टी है। मुसलमानों का जो नेतृत्व है उसको राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करने का साजिश कर रही है, जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण के रूप में है कि अभी 23 सीट पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है और सिर्फ 2 सीट मुसलमानों को दिया है, जबकि यादवों की जो है 14% भागीदारी है, तो 14% में वो अभी 10 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट तो आप सिवान जो है वहाँ अवध बिहारी चौधरी जी को ये लोग लड़ाएंगे, जो सेक्रेट रखे हैं, और एक VIP पार्टी से गुलाब यादव जी को दिया गया है। तो लालू जी कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज लालू जी ही इस भागीदारी को समाप्त कर रहे हैं, जो उनका खुद का बोला हुआ चीज़ है। अब जो है बिहार का मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है कि हमारे साथ जो है धोखा किया जा रहा है। अब जो है सभी लोग, पूरे बिहार का मुसलमान जो है अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है आप देखिएगा कि चौंकाने वाला रिजल्ट जो है दरभंगा सहित पूरे बिहार में होगी।